Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa. नमस्कार, इंडिया टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। जो दिन भर की जो 4 बड़ी खबरें रहती हैं उन खबरों के साथ हम आपके बीच आते हैं और खबर के हर पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इन दिनों नितिन गडकरी काफी चर्चित है, बीजेपी के कद्दावर नेता जो अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में हैं, जिन्होंने अभी एक तरह से कटाक्ष करते हुए और शरद जोशी के व्यंग का हवाला देते हुए उन्होंने जो बयानबाजी की है, इसके बाद वो एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। लेकिन उनसे जुड़ी जो खबर है, रतलाम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे और जावरा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का उन्होंने निरीक्षण किया और मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही 245 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में अब तक 106 किलोमीटर बनकर तैयार हुआ है। इसकी जो जानकारी सामने आई है, आपको बता दें कि जो कार्यक्रम था, दिल्ली से मुंबई तक करीब 1 लाख करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 1261 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेस वे का 245 किलोमीटर लंबा हिस्सा मध्य प्रदेश के मंदसौर, रतलाम और झाबुआ क्षेत्र से होकर गुजर रहा है। मध्य प्रदेश में 245 किलोमीटर लंबी इस परियोजना में से 106 किलोमीटर 8 लेन रोड बनाकर तैयार भी हो चुका है। प्रदेश में 245 किलोमीटर एक्सप्रेस वे का निर्माण पर 183 करोड़ रुपए का व्यय होगा। अब बात करते हैं दूसरी और बड़ी जो अहम खबर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जुड़ी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को विशेष उत्साह के साथ मनाती है और वो अपने नेता के तौर पर, प्रमुख नेता के तौर पर, एक बीजेपी इस समय अपने अगुवा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखती है। तो उस तरह से जाहिर है कि वो जन्मदिन का जो उत्साह रहता होगा वो दुगना तिगुना रहता होगा। कांग्रेस ने 17 सितंबर से 100 दिन तक बेरोजगारी दिवस मनाने का वहीं ऐलान किया है। जो कांग्रेस ने काउंटर किया है इस पूरे मामले को, वहीं पार्टी ने ये तय किया है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो पूरे प्रदेश में बेरोजगारों को पार्टी से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी सरकार में बेरोजगार हुए लोगों के साथ पार्टी जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर बड़े प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस भी सीधे सामने आ गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उसके उत्साह को वो कहीं ना कहीं फीका करने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और उसकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के जश्न में डूबी है। कार्यक्रम आज से ही शुरू हो गए हैं और आज सेवा दिवस की इसकी शुरुआत हुई है। 7 अक्टूबर तक ये सिलसिला चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी का कल 17 सितंबर को जन्मदिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के लिए बीजेपी ने व्यापक स्तर पर कार्यक्रम तैयार किए हैं। लोगों को पार्टी से जोड़ने और पार्टी की छवि चमकाने के लिए 16 सितंबर से सेवा दिवस अभियान शुरू कर दिया गया है। पार्टी ने तय किया है कि सेवा और समर्पण भाव के अभियान के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया जाएगा। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश का दौर अभी भी जारी है। कहीं कहीं रुक रुक कर बारिश हो रही है, कहीं हल्की तेज बौछारें हैं। इसके अलावा कहीं कहीं मौसम बना रहता है और मौसम कब करवटें बदलेगा और इसके बाद बारिश होगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। मौसम विभाग लगातार अपने हिसाब से जो भी उसका अनुमान रहता है उस हिसाब से रिपोर्ट जारी करता है और लगातार अलर्ट भी किया जाता है। एक बार फिर से जो अलर्ट किया गया है वो एमपी के 31 जिलों में अलर्ट किया गया है। दतिया, भिंड, मुरैना 24 घंटे में 8 इंच यहाँ बारिश हो सकती है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भोपाल, इंदौर समेत 14 जिलों में रिमझिम बारिश की संभावना है। जो एमपी के जो जिले हैं, दतिया, भिंड, मुरैना में जो भारी बारिश हो सकती है, वहीं भारी बारिश के साथ साथ जो यहाँ पे भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। जबकि भारी बारिश में जिन जिलों का नाम जो है शुमार है उनमें रीवा भी आता है और रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल, डिंडोरी, बालाघाट, सागर, छतरपुर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, निवाड़ी, शिवपुरी, अशोकनगर, ग्वालियर, श्योपुर कलां, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, खारगौन, शाजापुर, आगर और मंदसौर में भी जो है वो बारिश हो सकती है। भारी बारिश का जो अनुमान जताया गया है। अब बात करते हैं चौथी और बड़ी अहम जो हमारी खबर है वो रीवा से जुड़ी हुई है। रीवा में लगातार पुलिस कप्तान जब से वो कमान संभाल चुके हैं, लगातार वो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए भरपूर कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि किस तरह से थाना प्रभारी को निलंबित किया गया और मात्र वजह इतनी थी कि थाना प्रभारी ने लापरवाही दिखाते हुए, हीला हवाली दिखाते हुए जो लोग थे जो फरियाद लेकर आए थे उनकी शिकायत नहीं लिखी। इसकी सजा जो है एसपी नवनीत भसीन ने दे दी थाना प्रभारी को और हिदायत भी दे दी कि अगर कोई भी थाना प्रभारी इस तरह की लापरवाही बरतता है तो उस पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि इन तमाम मसलों के बाद अब लगातार वो क्राइम मीटिंग कर रहे हैं। आज भी पुलिस कंट्रोल रूम में, रीवा पुलिस कंट्रोल रूम में नवनीत भसीन
की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और मीटिंग में भी तमाम थानावार जो आपराधिक घटनाक्रम है उनकी समीक्षा की गई और थाना प्रभारियों के साथ मीटिंग की गई और उन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जब से एसपी नवनीत भसीन आए हैं तब से कहीं ना कहीं वो कानून व्यवस्था में कसावट लाने के लिए कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa.